स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम करवाने जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.2 करवाने जा रहे हैं। उसको करवाने से पहले आपको इरेशनल नंबर क्या होता है वो समझना पड़ेगा। इरेशनल नंबर्स दोज नंबर विच आर डू नॉट रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म, वे नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। वन पॉइंट टू, इसमें टॉपिक है इरेशनल नंबर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के लिए भी। आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए 9th क्लास में ही इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लें। इरेशनल नंबर्स those numbers which cannot be written in P by Q form is called irrational numbers। जैसे कि √2 ये आपका इरेशनल नंबर है। अब पता कैसे चले ये इरेशनल है या इरेशनल? एक छोटा सा टॉपिक है आपका कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जो रूट के अंदर कोई ना कोई नंबर रह गया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 8 का होता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका इरेशनल नंबर। जो पूरा का पूरा स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आता, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आपका नंबर होता है उसको आप क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे? देखिए, यहाँ पे आपके नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। वोल नंबर 0 भी ऐड हो जाती है। उसके बाद हैं आपके इंटीजर्स -2 -1 0। इंटीजर के बाद होते हैं आपके रैशनल नंबर्स जैसे 3/7 4/8। जो भी आप P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर बिल्कुल अलग लिखे जाते हैं। इरेशनल नंबर बिल्कुल अलग लिखे जाते हैं और इन दोनों को ऐड करके आपका क्या बना? रियल नंबर। मतलब आपसे पूछेगा क्या रियल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है? क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है?
या रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। छोटा बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा छोटा हो सकता है, ये ध्यान रखें। तो इरेशनल नंबर बिल्कुल अलग हैं, जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जाते, उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। दूसरी एक और डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स की नॉन टर्मिनेटिंग, अभी बताती हूँ मैं टर्मिनेटिंग क्या होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर और कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब पहले ये देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग मीन्स एंड, जो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 0.3796 आपने किसी नंबर को डिवाइड किया और उसका रिजल्ट आ गया 0.3796। तो ये देखें, ना तो इसके पीछे डैश डैश है, ना ये रिपीट हो रहा है। जो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो गया उसको आप टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ये होगा आपका टर्मिनेटिंग, जो होगा आपका कहीं ना कहीं जाके ख़त्म। आगे है नॉन टर्मिनेटिंग और इस आगे जोड़ ले रिपीटिंग ध्यान देना, इसने क्या ऐड किया है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसका क्या मतलब है, ये नो एंड जो ख़त्म नहीं होएगा लेकिन रिपीट करेगा। एग्जाम्पल है 2.42424242 एंड सो ख़त्म भी नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा और बार बार क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है 0.6 बार। इसका क्या मतलब होता है कि 6 रिपीट हो रहा है बार। अगर हम यहाँ पे इस पे बार लगा के छोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये यही बात रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो इन दोनों को मिला के टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर ही होते हैं। तो रैशनल नंबर की एक यहाँ से डेफिनेशन निकल के आई, क्या रैशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन और निकल के आई, क्या होती है रैशनल नंबर की, these are may be terminating। एक डेफिनेशन होगी, ये कहीं ना कहीं एंड्स हो जाएंगे, जिसमें रिमाइंडर क्या होगा, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर होगा 0। नेक्स्ट है रैशनल नंबर ही क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी एंड नहीं होंगे, नो एंड एंड रिमाइंडर नेवर बी 0। जो आपका रिमाइंडर है वो कभी 0 नहीं होगा। दूसरा, इसी में ये और क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीटिंग नंबर प्लस रिपीटिंग नंबर
इसका एग्जाम्पल मैंने कोई भी नंबर जो ख़त्म हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था आपको 03796, ये आगे नहीं चल रहा। और इसका एग्जाम्पल दिया था 2.424242, ये रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट होगा, एक ही या एक या दो से ज़्यादा नंबर बार बार रिपीट होंगे, उसको आप क्या बोलोगे? रैशनल नंबर ही बोलोगे, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.6666, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं हम 2.42 पे बार का मतलब क्या है? ये जो यूनिट है, ये दो नंबर हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? बार। इस पे 0.6 पे बार लगा दे, इसका क्या मतलब है? ये एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब बात है इर्रेशनल नंबर को कैसे लिखा जाए, एग्जाम्पल भी होने चाहिए उसके। इर्रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं हम, जैसे कि 2.4234289327 आप खुद से भी बना सकते हैं, और रिपीट हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो ये आपके क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल और देख लें इर्रेशनल नंबर का। फॉर एग्जाम्पल 1.11 1.1 एंड सो ऑन। बार बार क्या आ रहे हैं यहाँ? 100 है या 1000 है या 10,000 है, बार बार अलग यूनिट आ रही है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं और ख़त्म भी नहीं हो रहा, सो ऑन चल रहा है। तो ऐसे नंबर जो आपके कहीं ना कहीं जाके ख़त्म नहीं होते, आपके क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर। 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप डायग्राम की हेल्प ले, या फिर यहाँ पे देखें, ये छोटी सी ट्रिक है आपकी। यहाँ अगर स्मॉल नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है यहाँ, तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? एक छोटा गिलास बड़े गिलास में, एक छोटा गिलास का पानी बड़े गिलास में आ सकता है कि नहीं आ सकता? इट इज़ पॉसिबल। बट अगर यहाँ बड़ा होता और यहाँ छोटा, इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर हम बड़े गिलास का पानी छोटे गिलास में डालते, तो कुछ ना कुछ बड़े गिलास में क्या हो जाता? बच जाता। दूसरा, आप डायग्राम से देखें, क्या इर्रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं? या इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि इर्रेशनल नंबर इसकी छोटी सी क्या होती है? क्या होती है इसकी छोटी सी यूनिट। तो आप क्या लिखेंगे? यस, इट इज ट्रू। Every point on the line is of form root m, where m is a natural number. अब इसने कहा कि जो नंबर लाइन पे है, क्या वो सिर्फ रूट m की फॉर्म में लिखा जाता है? हर एक को रूट m की फॉर्म में ही लिख सकते हैं। समझ आया आपको क्या बोल रहे हैं? क्या नंबर लाइन पे हर एक नंबर को रूट m की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं, ये बताएं। देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नंबर लाइन होती है आपकी। यहाँ पे -1 -2 -3 -4,
एंड सो ऑन। अब देखें, मैं √1 लिख सकती हूँ। यहाँ देखें, ये नंबर लाइन हमारी इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। m की जो वैल्यू है वो क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। हमने लिखा √1 √2 √3 √4। यहाँ देखें, √2 और √3 के बीच में इनफाइनाइट मैनी इर्रेशनल नंबर होते हैं, जिसको नंबर लाइन पे दिखाना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, √2 √3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पे दिखाना इम्पॉसिबल होता है, दैट इज द रीजन। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल। मैंने आपको बताया यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे छोटा, तो आप क्या लिखोगे, फॉल्स, बिकॉज irrational numbers are real numbers। ठीक है स्टूडेंट्स, आप फॉल्स बोलोगे, क्या बताया था, यहाँ बड़ा होना चाहिए छोटा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, फॉल्स लिखें, इसको उसको उल्टा घुमा देंगे। आपने भी डायग्राम में देखा कि ये बोल क्या रहा है, क्या रियल नंबर इरेशनल हो सकते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो आपने क्या लिखा, नो या फॉल्स, बिकॉज इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर or the square roots of all positive number are all positive integer irrational if not give an example। क्या सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, मतलब क्या है, क्या जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं यहाँ पे हम डालें, क्या वे इर्रेशनल नंबर है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा तो इम्पॉसिबल है। बहुत से क्या होते हैं, जैसे √3 है, वो तो इर्रेशनल नंबर ही बोलोगे, लेकिन √4 √1 √16 ये आपके क्या हैं, रैशनल नंबर है ना, इर्रेशनल तो नहीं हुए ना, तो यही क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, फॉल्स। और इसने सिर्फ क्या बोला है आपको, एग्जाम्पल देने के लिए, जो हमने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। कि √5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो देखें। इसको समझने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम देखनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होती हैं, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे। इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, या आपका परपेंडिकुलर, और ये बेस। पाइथागोरस प्रीमे के अकॉर्डिंग h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के बराबर। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि √5 को, पाइथागोरस लगाएंगे हम यहाँ पे, √5 को किस पे शो करना है, नंबर लाइन पे। तो हम नंबर लाइन ले लेते हैं। यहाँ हमने मान लिया 0, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं आपके, ये 1 ले लिया, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब मैं क्या करती हूँ, इस बेस को
2 यूनिट ले लूँ, बेस को हमने 2 यूनिट लिया और इसको डी की हेल्प से 90 डिग्री लिया। इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने 1 ली, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने 1 ली और इसको इस स्केल से मिला दिया। ये हमने 2 लिया है और ये 1 लिया है। अब यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 लिया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कितना हो गया 2, यहाँ से 1 + 4 हाइपोटेनस स्क्वायर आया। सो हाइपोटेनस की जो वैल्यू आई वो कितनी आई √5, मीन्स ये कितना आएगा √5 के बराबर। अब प्रकार से इसको और इसको मेजर करें, जितना ये है उतने ही क्या करेंगे हम आर्क खोलेंगे और ऐसे नंबर लाइन तक टच कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है आपका ये √5 है और ये लाइन यहाँ से यहाँ 0 से लेकर ये भी कितनी है आपकी √5। ये पूरी लाइन की बात है, ये भी आपका √5 है और ये क्या है, ये जिस पॉइंट पे टच करा ये भी क्या है आपका √5। सिर्फ ऐसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।